अल्लामा इकबाल बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, खल्ब में सोज नहीं, खल्ब कहते हैं दिल को, सोज कहते हैं दर्द को। खल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। इतने बेगैरत हो गए हम, ना दिल में दर्द है ना हमारी रूह को कोई एहसास है। खल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ हमें पैगाम मोहम्मद का पास नहीं। ये जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका हमें कोई पास नहीं है। वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में दिखने में तुम हो नसारा। अगर उन्होंने हैप्पी क्रिसमस मनाए तो तुम हैप्पी मीलाद मनाए। अगर वो केक काटे तो तुम भी केक काटे। अगर वो नाचते हैं तो तुम भी नाचे। जहालत की हद, मरफों पर नाचे नबी के नाम पर। जहालत की हद, वीडियोस, बच्ची नाच रही हिंदी पॉप सॉन्ग पे, पीछे जश्न मिलादुन नबी का जो बैनर लगा हुआ है। जहालत की हद, नबी का नाम रखकर केक काट रहे हैं, हाथ नहीं टूट गए। जहालत की हद, काबा और मदीने के रेप्लिकास बना के उसको काट रहे हैं। ये कौन सी ईद है रे कमबख्तो? ये कौन सा आलिम, मैं पूछना चाहता हूं, जो उलेमा मीलाद को जायज बोलते, अरे फतवा दो ना कि ये जो कुछ ये कमबख्ते कर रही है, जाहिल, ये बदतमीज, ये घटिया मुनाफिकीन की सिफत रखने वाले, ये जो हरकतें कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, और इनके मुंह में अल्लाह का अजाब आए, इनके मुंह में जहन्नम की आग पड़े। अगर मीलाद ना होती तो रमजान ना होता, मीलाद ना होती तो बकरीद ना होता, ना आगाज होता ना अंजाम होता, ना आगाज होता ना अंजाम होता, ना कुरान का जारी फरमान होता, निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अरे कमबख्तो, अल्लाह को मोहताज बना दिए तुम लोग। वो जुमले बोल रहे हैं जो ना कभी नबी बोले, ना सहाबा बोले, ना खुलफा बोले, ना अइम्मा बोले, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले, ना निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोले, ना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोले, ना कोई और वली अल्लाह बोले। वो जुमले बोल रहे हैं। कौन सी ईद है तुम्हारी ये? आज गैर मुसलमानों के बीच में तुम्हारी ये मीलाद की ईद में और जन्माष्टमी में, राम जन्मनवमी में क्या फर्क रह गया? तुम वही तरीके से तो कर रहे हैं। तुम कौन सा इस्लाम बताएंगे इन लोगों को? तुम्हारे अमाल देखो, खबरें इतनी ऊंची, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि खबरों को जमीन दोस्त करो। आज ये बात करने वाला दहशतगर्द है, आज ये बात करने वाला वहाबी है। अच्छा चल, मैं वहाबी, तू क्या जन्नती है रे? तू क्या है रे भाई? तू तो नबी का खुला नाफरमान है। ये जितने अय्याश परसों मीलाद में झंडे लेके फिर रहे थे, इनको मस्जिद में ठहरा के कसम दो कि 5 वक्त की नमाज एक हफ्ते में भी, 1 हफ्ता लगातार इनकी जिंदगी में पढ़े, क्या पूछ लो इनको। लेकिन मिलाद का जुलूस पूरा मनाएंगे, नाच रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नबी के नाम पर नाच। सोचो आप लोग कि अगर उमर इब्न खत्ताब होते तो गले मार के फेंक देते थे, सहाबा होते तो टुकड़े करके फेंक देते थे। ये क्या है? ये इस्लाम है, ये हमारे किरदार है। इस किरदार के साथ हम दुनिया में कौन सा इस्लाम लाने वाले? अब अल्लाह ताला पूरी तरीके से हमको घेरे हुए हैं अपने इल्म से। अल्लाह को मालूम है कि हम किस औकात के हैं और किस काबिल हैं। आज जहां उम्मीदें थी हमारी, वो ममालिक भी आज पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं हमारे हाथ से। जिनके ऊपर एक आस थी कि वो ये हैं
जिनको हम मिसाल के तौर पे पेश कर सकते कि इस्लाम क्या है, आज वहां देख लो मॉडलिंग हो रही, मदीने के बॉर्डर पे मॉडलिंग हो रही, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहां है हम? यही कहा अल्लामा इकबाल ने, खुद के किरदार पर डालकर पर्दा ये मुसलमान, खुद के किरदार पर डालकर पर्दा ये मुसलमान, चीखो पुकार है कि जमाना खराब है। तुम ऐसे रहोगे तो अल्लाह तुम पर जमाने को मुसल्लत करेंगे। फिर ये कौन सा हमारा अमल हो गया? सोच के देखो आप लोग, हम क्यों ऐसे हो गए? हम क्यों अल्लाह और रसूल की तरफ पलट कर नहीं आ रहे? क्या हो गया हमारे आखिर जहनों में? कितने बयान कर लो, कई इल्म रखने वाले, मुझसे करोड़ दर्जे बेहतर कहने वाले, हम सुन रहे हैं उनको, बैठे सुने बैठे सुने बैठे सुने, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं आ रहा हमारे। जब ये फर्क नहीं आ रहा, जब ये हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही, जब ये हालात को जो है इतना सब देखते हुए इतने बेगैरत हो गए हैं हम कि हमको एहसास नहीं हो रहा। इतना बड़ा तूफान आया हैदराबाद में। भाई मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान है। देखिए बोलिए बोलिए नदीम भाई बोलिए, क्या हुआ यहाँ पे? हमारे हाथा वहाँ सड़ गए पूरे। पानी की हाइट ये लेवल थी, ये जो नट दिख रहा है आपको, ये नट दिख रहा है, ये लेवल थी पानी की। हर चीज़ का नुकसान है साहब, फ्रिज से लेके टीवी से लेके हर चीज़ का, यानी कपड़े तक चले गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है अभी, वो हाल है अभी यहाँ पे। ये कल शाम से काम कर रहे हैं, अभी तक भी काम कर रहे अभी हैं, तक काम काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। अंदर पूरा फ्रिज अलमारी सब तबाह हो गया, सब खराब हो गया। हाँ खराब हो पूरे गैस सिलेंडर गाड़ियाँ चले गए 2 हमारी। आधार कार्ड गुम गया, 10,000 रुपये गुम गए। मैं परेशान हूँ, चूल्हा चक्की चलेगा मेरा कुछ नहीं है। बोरे ना बुरखे तक चले गए, साड़ियाँ चले गए, नए नए सूटा बच्ची के चले गए, मेरी बच्ची के सवालियाँ चले गए, पैसे 10,000 रुपये चले गए, चावल के 2 थैले चले गए, तेल का डब्बा चलेगा, और ना में कुछ बर्तन नहीं है, चूल्हा तक ये होगा समझो। क्या करना बताओ? अभी रात में पानी कम होने की वजह से पूरा घर साफ़ करे, अभी तक भी घर का काम चल रहा है। कितना बोल के करेंगे, हाथा फट जा रहे घर साफ़ करते करते, वो कीचड़ तो कम होता नहीं। करेंगे कोशिश, अभी घर हमारा है, मकानात गिर गए। ये विनायक विधि रसूलपुरा है। कल क्या हुआ बोले तो अब अचानक मतलब सुबह में 8:30 बजे तक 9 बजे तक सब नॉर्मल था, जैसा 9:30 बज गए पूरा पानी स्टार्ट आना हो गया। अब हम लोगों को भी ऑफिशियल्स आके बोले ने ऐसा है कि यहाँ पर पानी आने वाला है करने वाला, खाली न्यूज़ में ऐलान हो रहा था कि यहाँ पर पानी आने वाला है करने वाला है। पानी यहाँ पर तकरीबन अब यहाँ पर तो हम लोग को 5-5.5 फीट तक आ गया था हम लोग को पानी। जैसे अब हम लोग जितना हो सका पूरे बस्ती के यंग बच्चे देख सकते हैं अब अभी यहाँ क्या हाल है। देखिए ये पूरे दीवारें गिर गए, रोड के वो तरफ तक हर जगह पानी पानी घुस गया। ऐसी कोई जगह नहीं इलाके का यहाँ पर जो पानी नहीं घुसा। हमारे एरिया के पुलिस वाले ऑफिसर्स आए, आके इत्तला दिए पानी आने वाला है, कि मतलब उनको भी कंफर्म नहीं था कि पानी आएगा बोल के। मतलब वैसे हम आपको बोले, अब हम समझे थोड़ा वो जितना हमारा सामान निकालना था निकाल लिए। अब इतना पानी आता तो किसी को नहीं मालूम था, इतना पानी आ गया। सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से पानी स्टार्ट हो गया, 8 o'clock 9 o'clock को हेवी पानी आने की वजह से सामान छोड़ के भागना पड़ा। पानी की हाइट ये लेवल थी, ये लेवल थी, ये कटघर की। ये जो नट दिख रहा है आपको, ये नट दिख रहा है, ये लेवल थी पानी की। और ये मंदिर की दीवार थी, दीवार टूट गए। अंदर कारखाने भी थे, मतलब कारखाने वालों का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अंदर पपाई का गोदाम था, उनके बंडियाँ थे, उनका भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये है मूसा नदी, यहाँ पे भी घर थे, कहीं घर चले गए पानी की वजह से। पूरे घर थे ये पूरे। हाँ यहाँ पूरे घर थे। ये जो पूरा टूट गया, ये टूट गया। ये जो यहाँ पे दीवार थी यहाँ से थोड़ी, वहाँ पे पूरे घर थे, वह घर पूरा चले गया पानी की वजह से। ये फुटपाथ था, यहाँ पे पूरे जालियाँ लगे हुए थे। यहाँ पे जैसा वहाँ पे लगे थे जालियाँ, इधर भी ऐसी लगे हुए थे। ये पानी की वजह से पूरे जालियाँ टूट गए। ये केबल जो वायर दिख रहा है आपको, ये ज़मीन के अंदर था, इसके अंदर
ब्रिज के, हाँ, तो ये ब्रिज एक केबल निकल गया बाहर पानी के प्रेशर से। देख लो, देखो अल्लामा इकबाल क्या बोल रहे हैं, तुम तमद्दुन वज़ा में नसारा और वो हुनूद हो गए, और यहूद भी तुमको देख के शर्मा रहे होंगे कि गरीबों का हक आ रहा, उसमें के पैसे खा जा रहे हैं। 10,000 गवर्नमेंट देना चाह रही, उसमें से भी कमीशन आ ले रहे हैं, सूद के मामले कर रहे हैं, जिना आम कर लिए, निकाह मुश्किल कर लिए। हमारे निकाह के पूरे तकरीबात देखो, जो तकरीब होती है हमारे घरों में, मेहंदी, सांचक, नाच गाना, और अल्लाह ताला सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं जानते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हर शहर के अंदर वहां के बड़ों को, अकाबिर, हमने वहां के अकाबिरीन को शहर के मुजरिम बना के रखा है। बोले अल्लाह अकबर, वो मुजरिम है। बोले अल्लाह ताला यमकुरूना, वो लोग मकर करते हैं, चाल पे चाल चलते हैं, लेकिन असल वो खुद के खिलाफ चाल चल रहे हैं, उनको इसका शऊर नहीं है। बोल रहे हैं अल्लाह ताला, क्या खुद के खिलाफ चाल चल रहे हैं? अल्लाह की कसमें खाते झूठे, अल्लाह का नाम लेके जो गुमराह करने को जाते हैं हम लोग। अल्लाह हिफाजत करे, हम जब तक इसके बाहर वापस निकल कर नहीं आएंगे, अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। मैं अपने पूरे गुफ्तगू को कुरान की सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 57, और जिस आयत से मैंने शुरुआत की उस आयत को पढ़कर उसके मफ़हूम के साथ ख़त्म कर दूंगा। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अजियत देंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरती, उन सब पर अल्लाह की लानत है इस दुनिया और आखिरत में, और उनको क़यामत के दिन व अअद्दा लहुम, और हमने वादा किया है, हम वादा करते हैं उन लोगों के ताल्लुक से, क्या वादा? अज़ाब मुहीना, बड़ी जिल्लत वाला अजाब देंगे उनको क़यामत के दिन। बोले अल्लाह ताला, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। गुस्ताखी और अल्लाह और रसूल को तकलीफ सिर्फ अल्लाह और रसूल के खिलाफ बोलने से नहीं पहुंचती, बल्कि नाफरमानी करने से भी पहुंचती है अल्लाह और रसूल की।